जय माता दी दोस्तों, मेरा नाम है दीप्ति और आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अष्टमी और नवमी की पूजा हमें घर पर कैसे करनी चाहिए। बहुत ही सरल विधि और बहुत ही संपूर्ण विधि मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए हमारे वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपने पटा बिछाया ही हुआ है, दीपक आपका जल ही रहा है और आपके जवारे भी खिल गए होंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपकी कलश हमारा रखा हुआ है। जो भी आपको भगवान के अगर कपड़े बदलना हो तो बदल सकते हैं, क्योंकि जो पीछे जो मेरी फोटो है मैं उसको नहीं हिलाती हूँ, लेकिन मैं अपनी माता रानी को, जो मेरी पीतल की माता रानी है, मैं उनकी डेली स्नान करा के उनको मैं जो कपड़े हैं उनके, जो उनका लहंगा चुनरी है, मैं रोज बदलती हूँ। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आया था कि वो नहीं हिलाते थे, कि सबकी श्रद्धा अलग होती है, सबके मानने पर होता है। आपको जैसा ठीक लगता है आपको वैसा ही करना चाहिए। पर मुझे लगता है कि मेरी माता रानी को मैं रोज नहलाऊं धुलाऊं अच्छी तरीके से और नए कपड़े पहनाऊं। तो ये सब अपने भाव होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम थोड़ा सा गंगा जल से छिड़क लेंगे और सभी जगह जहाँ पर हमें टीका लगाना है वहाँ टीका लगा लेंगे। जो आम के पत्ते आपको अलग से दिख रहे हैं वो मैंने अलग से रखे हैं, नए रखे हैं तोड़कर, लेकिन जो कलश के हैं वो पहले से ही रखे हुए हैं, क्योंकि कलश में पानी है इसलिए वो ताजा रहते हैं। पर जो हम साइड में रखते हैं वो जल्दी सूख जाते हैं, इसलिए मैंने उनको बदल दिया है। तो हमारे गणपति जी को हम पूज देंगे, हमारे दीपक को हम पूज देंगे, हमारे जो जवारे हैं उनमें भी हम टीका लगाएंगे। और जवारों में ध्यान रख के थोड़ा थोड़ा जल आपको रोज सींचना है और जो थोड़े से हम फल अर्पित करेंगे। और माता की आपको अगर चुनरी पहनानी है या फिर पोशाक बदलनी है तो आप बदल सकते हैं। इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है, आपके मन के ऊपर है, आपकी श्रद्धा के ऊपर है। तो आप देखिए, लाल पुष्प है वो तो हमारी मैयों के लिए, हमारी माता रानी के लिए ही है। तो पहले हम माता रानी को लाल पुष्प चढ़ा देंगे। जो भी आपके पास पुष्प हो, और नहीं भी हैं तो कोई बात नहीं है। अगर आपने सच्चे दिल से थोड़े से चावल ही चढ़ाए तब भी आप उनको यही आंखें बंद करके स्वीकार करने के लिए बोलिए भगवान से कि हम ये पुष्प ही चढ़ा रहे हैं, तो वो पक्का स्वीकार करेंगे आपकी भावनाओं को, आपके भाव को। तो मेरे आसपास जितने भी फूल पौधे लगे थे मैंने तोड़कर लाई हूँ, और इस बार मैं मार्केट से नहीं लेके आई हूँ। ये सारे मेरे आसपास लगे हुए थे, मैंने वहीं से तोड़े हुए हैं। तो ये देखिए, सभी जगह पुष्प अर्पित कर देंगे, हम पुष्प चढ़ा देंगे। जो माता की पीछे हमने फोटो है उसमें चुनरी उड़ाई हुई है। अगर आपने चुनरी नहीं उड़ाई है, आप नई पहनाना चाहते हैं तो आप उड़ा सकते हैं। एक बात और, अगर आप अष्टमी के जो पूजा है मंदिर में करना चाहते हैं तो मंदिर में भी आप कर सकते हैं। अगर आप 9 दिन तक मंदिर में जल चढ़ाने जाते हैं तो आपको मंदिर में पूजना अति आवश्यक होता है। अगर आपने 9 दिन तक माता को जल चढ़ाया है मंदिर में जाकर, तो आपको घर से ही पूरी पूजा की सामग्री, हलवा पूरी और चने लेकर, जो आपके यहाँ प्रसाद लगता है, नारियल लेकर और सुहाग का सामान लेकर जरूर जाना चाहिए। और वहां पर आपको माता की पूजा करके जल चढ़ाकर और उनको प्रसाद लगाकर उनको सुहाग का सामान जरूर अर्पित करना है। लेकिन अगर आप नहीं गए हैं तो कोई बात नहीं, आप घर पर ही माता को पूज सकते हैं। और किसी के यहाँ अष्टमी पूजती है और किसी के यहाँ नवमी पूजती है। हमारे यहाँ जैसे अष्टमी पूजती है तो हमारे यहाँ हम अष्टमी की पूजा घर पर ही करते हैं। और कुछ लोग हमारे यहाँ मंदिर में जाके भी करते हैं, जैसे मेरी सासू माँ है वो मंदिर में जाके भी करती है और घर पर भी करते हैं। तो मैं बाहर रहती हूँ तो मैं अपने घर पर ही कर लेती हूँ, और टाइम मिलता है या फिर मैं जा पाती हूँ मंदिर तो मैं दर्शन करने के लिए चली जाती हूँ। तो यहाँ पर हमने धूप से आरती कर दी है माता की, थोड़ा सा हम इत्र भी लगा देंगे, थोड़ा सा हम कलावा रक्षा सूत्र बांधेंगे कि माता रानी हमारी रक्षा करे, हमारी लाज रखे। और ये देखिए, सुहाग के सामान की इस तरीके से पुड़िया बनी आती है तो वो हम चढ़ा देंगे। अगर आप अलग से लाए हैं तो वो अलग से भी चढ़ा सकते हैं। चूड़ी, बिंदी, महावर, मेहंदी, काजल, सभी चीजें हम अच्छे से चढ़ा देंगे। और यहाँ पर हमने जो फल है मौसमी वो भी चढ़ा दिए हैं। आप सेब, केला कुछ भी चढ़ा सकते हैं। और दुर्गा सप्तशती का पाठ अगर आप करते हैं 9 दिन तो उसको भी आप किताब वहीं पर रख लें पूजा करने के लिए अच्छी तरीके से। और क्योंकि मैं भी पाठ करती हूँ जो 9 दिन है हमारे दुर्गा चालीसा का और सप्तशती का पाठ मैं करती हूँ, तो वो मैं अपने पट्टे पर ही रख लेती हूँ। और देखिए, चुनरी अगर आपने नहीं उड़ाई है तो चुन्नी आप उड़ा सकते हैं। मेरी चुनरी उड़ाई हुई है माता को, इसलिए मैं उसको नहीं छेड़ूंगी। और ये जो अष्टमी की पूजा होती है उसमें नारियल भी हमारे यहाँ फोड़ा जाता है। जो नारियल रखा है कलश में उसको नहीं छुएंगे, अलग से एक नारियल को पूज कर, हमारे यहाँ कोई जेंट्स होते हैं, लड़का है, उससे फुड़वाते हैं। और वो जो नारियल होता है वो उसका प्रसाद माता को चढ़ाया जाता है। तो लौंग इलायची का प्रसाद भी चढ़ाया जाता है, इसलिए लौंग इलायची हम रख देंगे। अगर आपके पास पान का पत्ता है तो उसके ऊपर रख के आप चढ़ा दीजिए।
मैंने प्रथम दिन चढ़ा दिया था, इसलिए मैंने अभी नहीं मंगाया है। आप चढ़ा सकते हैं, बिल्कुल आपके ऊपर है। तो अब हम कपूर से आरती कर देंगे। इसी वीडियो में आपको हवन करना ही बताऊंगी, तो आप पूरा लास्ट तक वीडियो जरूर देख लीजिएगा, जिससे कि आपको कोई भी डाउट होगा तो सब क्लियर हो जाएगा आपका। तो देखिए, नारियल जरूर फोड़ लीजिएगा और नारियल का प्रसाद जरूर चढ़ा दीजिएगा। कई जगह पर अष्टमी पर नारियल नहीं खाया जाता, तो कोई बात नहीं, आप फ्रिज में रख दीजिए, आप नवमी के दिन खा सकते हैं फिर। और किसी का अगर व्रत है, अभी मेरे पास एक कमेंट भी आया था, मैं उनका आंसर नहीं दे पाई हूँ, तो अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो इसमें आप समझ लीजिएगा कि अगर आप कह रहे हैं कि आपने अगर अष्टमी को कन्या पूजन कराया है, तो क्या वो प्रसाद आप खा सकते हैं अगर आपका व्रत है। तो देखिए, आप प्रसाद फ्रिज में रख दीजिए और आपका जब व्रत खोलेंगे नवमी के शाम को, तब आप खा सकते हैं। अगर आप अष्टमी पर ही खा लेंगे तो आपका 8 दिन का ही व्रत माना जाएगा, इसलिए आपको 9 दिन का व्रत रखना है। तो 9वें दिन आप हवन कर जवारे देकर फिर आप अपना व्रत खोलिए, तो बहुत अच्छा रहेगा। कुछ लोग तो 9 दिन पूरे होने के बाद 10वीं के दिन खोलते हैं व्रत, तो देखिए नवमी की शाम को भी आप खोल सकते हैं। तो अब हमने देखिए माता को पायल अर्पित किया। अगर आपके पास नई पायल बिछिया रखी हूँ तो वो जरूर अर्पित करें। देखिए, जितना हो सके अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करना चाहिए माता की पूजा में। जितना हम अच्छा करते हैं उतना ही अच्छा हमें मिलता है, इसीलिए हमेशा अच्छा करने की कोशिश की, दूसरों के साथ भी हमें अच्छा करना चाहिए। अब हमने कपूर से आरती कर दी है। आप दुर्गा चालीसा के पीछे जो आरती दी होती है, जय जगदम्बे काली वाली, तो वो आप आरती गाकर सुनाकर माता के सामने बोलिए और भजन और कीर्तन जरूर करते रहिए। आप अपने घर पर भी कुछ औरतों को बुलाकर भजन कीर्तन का प्रोग्राम कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है, घर पवित्र हो जाता है और जब ढोलक बजती है तो बहुत ही आनंद आ जाता है। तो ये देखिए, इस तरीके से आपको पूरी पूजा करना है। अब सबसे आखिरी में हम करेंगे आरती के बाद हवन। हवन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपके यहाँ आपने 9 दिन का व्रत रखा है तो हवन तो बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो हवन में थोड़ा सा मैंने कपूर डाल दिया है। हवन कप ये आपको बहुत ही आसानी से घर पर हम बना सकते हैं। हवन कप कैसे बनाना है वो आपको वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएगा, तो आप सर्च कर लीजिएगा, तो आपको आसानी से वहाँ समझ में आ जाएगा कैसे बनाते हैं हवन कप। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर रख दिया है और थोड़े से कपूर डाल के जला दिया है। तो पहले हम थोड़ा सा पानी छुपाएंगे और इसके हवन कुंडी को पूछ देंगे और फिर हम 5 बार पहले हम घी से आहुति देते हैं, फिर हम अपने हवन की सामग्री डालते हैं। हवन सामग्री की कैसे बनाना है घर पर, उसका वीडियो भी मेरे चैनल पर डला हुआ है, तो आप सर्च कर लीजिएगा कि हवन सामग्री कैसे बनाएं घर पर बाय दीप्ति पंडा, तो आपको मिल जाएगी वीडियो। और ये देखिए, 3 उंगलियों से हवन करना चाहिए इस तरीके से। और आपकी जो पंच देवता हैं, आपकी जो कुल देवता हैं, आपकी जो कुल देवी हैं, आपका गोत्र है, आपके पति का नाम, आपका नाम, आपके पूर्वजों का नाम, सभी के नाम ले लें। गुरु मंत्र है आपके पास तो गुरु मंत्र की भी 5 आहुति दें। लौंग इलायची का जोड़ा हवन में जरूर डाला जाता है, खासकर कि नवरात्रि में, तो वो डाल दें। जो आपने प्रसाद में चने और हलवा लगाया है वो भी हम हवन में डाल देंगे, क्योंकि हवन के द्वारा ही, हवन से ही माता जो है वो स्वीकार करती हैं आपके प्रसाद को, आपके भोग को। तो हम 3 बार पानी से आचमन कर देंगे और यहाँ पर हमारा हवन भी हो गया है। अब जहाँ आप बैठे हैं वहाँ पर अच्छी तरीके से आप गंगा जल थोड़ा सा डाल लें और थोड़ा सा आप अपने जो पल्लू है उससे पाँव छू लें कि कोई हमसे गलती हो गई हो या भूल चूक हो गई हो तो माफ़ कर दें। दक्षिणा भी हमने रखती है, जिससे कि अगर पूजा में कोई कमी रह गई हो तो वो पूरी हो जाती है अपने। अब जहाँ आप बैठे हैं वहाँ पर आप थोड़ा सा पानी से आप उसको जल को अपने माथे पर लगा लें और अपनी आसन को उठा लें। आसन को कभी बिछा नहीं रहने दें, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। और भोग प्रसाद भी आप तुरंत उठा लीजिएगा, थोड़ी सी देर के बाद 10-15 मिनट के बाद उठा लीजिएगा। और ये देखिए, हमारी बहुत ही सरल पूजा यहाँ पर हो गई है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर लाइक कीजिए, न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।